वेलकम टू द चैनल, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार जो एमसीक्यू का सेशन है वो लेके आए। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर है। आपको पता ही है जो फाइनेंस का आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसके अलावा आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, अपना फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जितने भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आपके हैं उन सभी के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे जाके एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कीजिए। और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाट वर द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो इनमें से कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से जो इंट्रोडक्शन की गई थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, कब? इन द ईयर 1991। आपको पता ही है कि 1991 में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं ईयर है हमारी कंट्री के हिसाब से। मतलब आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, तो इस ईयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसी ईयर में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे और बहुत से रीज़न थे जिसकी वजह से वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट द गल्फ वार, सेकंड कह रहा है द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, थर्ड कह रहा है इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, या फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो 1991 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो है वो इसके रीज़न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बिफोर द डी रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991। ठीक है, इनमें से कितनी जो इंडस्ट्रीज थी जिनको रिजर्व करके रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, कब? हमारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो आए थे कब? 1991 से पहले। ठीक है, उससे पहले। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है 20, सेकंड कह रहा है 17, थर्ड कह रहा है 24 या फोर्थ कह रहा है 19। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो देखिए, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पास करके आराम से देखिए और अपना जो स्कोर है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना कि कितना आपका स्कोर आता है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी होती है वही मुझे बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्या? 17 इंडस्ट्रीज जो थी उनको रिजर्व करके रखा गया था। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, डैश इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है जो इंटीग्रेट करती है किसके साथ? डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? तो कौन सी पॉलिसी है जो इंटीग्रेट करती है डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लिबरलाइजेशन, सेकंड कह रहा है ग्लोबलाइजेशन, थर्ड कह रहा है प्राइवेटाइजेशन, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए, कौन सी पॉलिसी होती है आपको पता ही है कि जब हम क्या करते हैं अपना एक कंट्री में अगर हम रह रहे हैं ना, वहाँ की हम मार्केट जो है वो वर्ल्ड की मार्केट के साथ जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? हम इकोनॉमी की टर्म्स में इसको हम क्या बोलेंगे, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो सबसे आंसर है ना वो है ग्लोबलाइजेशन। आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डैश आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर डीरेगुलेटेड इन 1991। ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, उनको डैश पूछा गया है कि किसके बाद? डीरेगुलेशन एक्ट जो 1991 में आया था उसके बाद उनको क्या किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डी रिजर्व, सेकंड कह रहा है रिजर्व, थर्ड कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड फोर्थ कह रहा है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। देखिए, जो जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, प्लीज़ ये टॉपिक जो आपको यूट्यूब पे विजिट कीजिए, बहुत से चैनल्स में बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ है। आप विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके ये टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक ये नहीं है कि अभी फिलहाल इस एग्ज़ाम के लिए, अगर फ्यूचर में भी अगर कोई आप एग्ज़ाम देते हैं उस पर अगर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो उसमें ये उसका सब टॉपिक होगा ही होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप पूरा पढ़ लीजिए। और जो एक हमारा डी रेगुलेशन एक्ट था ना 1991 का, ये इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो
इसका जो राइट आंसर है वो है, सॉरी हाँ, डी रिजर्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डी रिजर्व किया गया था, ठीक है, आफ्टर द डी रेगुलेशन एक्ट 1991। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 द इंडियन रुपी वाज डैश अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, ठीक है। तो जो फॉरेन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए 1991 में जो इंडियन रुपी थी उसको क्या किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है अप्रिशिएटेड, सेकंड कह रहा है डेप्रिसिएटेड, थर्ड कह रहा है रीवैल्यूड, या फोर्थ कह रहा है डीवैल्यूड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डीवैल्यूड, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द का जो कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर है उसका पार्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेकंड कह रहा है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एंड फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ दी अबोव। तो आप सबको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है कंट्री का, उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके बाद बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, थर्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये तीनों जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनके बगैर ये मार्केट जो है वो वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वर एबॉलिश्ड फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट डैश ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था उसको अबॉलिश किया गया था बहुत सी इंडस्ट्रीज का, किन को छोड़ के, इन द ईयर 1991। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है स्टील, सेकंड कह रहा है फूड प्रोसेसिंग, थर्ड कह रहा है लिक्विड, फोर्थ कह रहा है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, लिक्विड या ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिए बहुत से लाइसेंस जो उस वक्त अबॉलिश किए गए थे, लेकिन जो लिक्विड का लाइसेंस था ना उसको अबॉलिश नहीं किया गया था ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1991, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the primary outcome of the liberalization and privatization initiative under the Economic Policy NEP in 1991 followed by the Indian government, ठीक है। तो प्राइमरी आउटकम क्या था इस पूरे प्रोसेस का, वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म, सेकंड कह रहा है ग्लोबलाइजेशन, थर्ड कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दी अबोव। देखिए सबसे पहली बात आपको पता ही है कि जो ग्लोबलाइजेशन था ना वो मेन फैक्टर था, ठीक है। खाली एक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आए थे, ठीक है। तो अब इसका भी जो आंसर है ना वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। देखिए जो प्राइमरी आउटकम निकला था ना इस पूरे का, वो यही निकला था कि ग्लोबलाइजेशन की जाएगी, प्रोडक्ट्स की बाहर बेचा जाएगा, जिससे मार्केट जो है वो और ज़्यादा ब्रॉड होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर पार्शली एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल किया जाता है पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर जो है उसको आधा कंट्रोल किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर को जो है पूरा कंट्रोल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए अब, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। आपको पता ही है। अब इसको जो है ना, आप इसको कैसे याद रखिए, आप इसको LPG करके याद रखिए, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मेन फैक्टर, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था 1991 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कंट्री इकॉनमी, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का एक कंट्री की इकॉनमी में। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है आउटसोर्सिंग, सेकंड कह रहा है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड कह रहा है लिबरलाइजेशन एंड फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दी अबोव।
तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? देखिए इसका जो ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे मेन जो है वो आउटकम आता है ना एक कंट्री की इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो वो होता है हमारा क्या, आउटसोर्सिंग, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट को जो है ना ब्रॉडनिंग करते हैं उनकी, ठीक है, और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोर्स जो है वो खुलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से भी सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आपको सभी क्वेश्चन मुझे चाहता हूँ कि सभी को ये सारे क्वेश्चन आते हुए हों। अगर जिनको नहीं आते तो अच्छी बात है, उन्हें पेन डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो नए बच्चे विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।